अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर राना। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर कायद के बुनियादी मसाइल पर। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस शहर के वासियों को न तो पूरी बिजली मिलती है, न ही पूरा पानी मिलता है, और सफाई के निज़ाम की अगर हम बात करें तो इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से सड़कों और गलियों पर जा बजा कचरे के ढेर पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो फिर आज बढ़ते हैं लोगों की जानिब कि वो इन मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। सफाई का निज़ाम कैसा है? ये हशर आप अपने सामने देख रहे हैं जो हो रहा है, ये और क्या हो, इससे ज़्यादा और क्या हो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वज़ीर आला साहब अपने घर में बैठे हुए हैं और जरदारी साहब डाकुओं के लिए अभी 50 लाख रुपए का एक नया उन्होंने पैकेज दिया है कि डाकू अपने आप को अरेस्ट करवा दें और उनको 50 लाख रुपए का घर मिल जाएगा या 50 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। शर्म नहीं आती इनको ये देखते हुए? ये क्या हशर है? लोग बीमार हो रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं वो ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। यहाँ नाले देखो, खुदा न खास्ता अगर बारिश आ गई तो यहाँ तो वो हशर हो जाएगा कि देखने का भी नहीं होगा। अच्छा, सफाई वाले आते हैं आप लोग मोहल्ले में? बस वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब दिल करे आ जाएं तो आ जाएं। वो प्राइवेट जो लेके आते हैं ये लोग दिहाड़ी पे, वो आ जाएं तो आ जाएं, बाकी तो और कोई नहीं आता है। ये कचरा, ये कौन सा इलाका है और ये कचरा कब से पड़ा हुआ है इसमें? ये पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के सामने, पुलिस हॉस्पिटल के सामने। ये कचरे के अलावा ये नाला जो है ना, ये शाम का टाइम नाला चौक हो जाता है। हालांकि बोले जी नाले की सफाई है और ये पूरे कराची में ये नाले की वजह से ना ये कचरा कुंडी सारी पानी की भर गई है। और सिर्फ ये नहीं, इसका पीछे का पूरा एरिया जो है सारा पानी से ख़राब हुआ हुआ है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो पूरा होती मार्केट तक इस एक नाले की वजह से पूरी परेशानी हो रही है। अच्छा, ये कचरा नहीं उठता, पानी में शामिल हो जाता है, इससे शहरियों को तकलीफ़ क्या हो रही है? आप लोगों को क्या मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं? आप लोग मसाइल, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं इससे। कचरा यानी कि उठा के वो कचरे वाले भी कहाँ जाके फेंकेंगे जब कचरा कुंडी में पानी भरा हुआ है, तो कहाँ ला जाके फेंकेंगे? वो आते ही नहीं है अपनी मर्ज़ी से। बस वो अगर कचरा कोई आएगा तो रोड पे ही फेंकेगा, तो फिर इससे बीमारियाँ पैदा होंगी। यानी कि अब क्या कह सकता हूँ मैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो ये कचरा उठाने का काम करता है। आप क्या समझते हैं, उसकी कारकर्दगी अच्छी है? कारकर्दगी आपके सामने ही है अच्छी। इससे तो पुराने केएमसी का दौर अच्छा था, जो पुराना दौर था वही अच्छे थे। कम से कम ये चीज़ तो नहीं थी ना जो आज हो रही है सामने। ये तो अभी ये समझ लें कि बकरा ईद के बाद से ये हाल हुआ है नाले का, ना इनसे आंतड़ें साफ़ हुई हैं, वही कचरा नालों में अभी भी भरा पड़ा है। अभी भी अगर कचरे नाले की सफाई कराएं तो इससे दुगना कचरा नाले के अंदर से निकलेगा। हुकूमत से कुछ मुतालबा करेंगे? हुकूमत है ही नहीं, मुतालबा क्या करेंगे मुतालबा उससे सिंध हुकूमत है, फिर इदारे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है सफाई करने वाला इदारा, उनसे कुछ कहेंगे? बताएं सर जी, मैंने आपको इतनी बड़ी बात कह दी कि मैंने आज खुद न्यूज़ में सुना कि जरदारी साहब ने पैकेज दिया है डाकुओं के लिए। तो ये गवर्नमेंट नहीं है, ये डाकू पालते हैं। भले आप अगर बोलें तो मैं मिनिस्टरों का नाम भी ले सकता हूँ, मेरे इतना तक जानता हूँ। मैं खुद रिटायर पुलिस वाला हूँ, मैं इनके अंदर के सारे खाते जानता हूँ। इनको शर्म आनी चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं तो ये सफाई तो करवा दें। सफाई होती है कराची में या नहीं होती है? कराची में सफाई होती है डिफेंस के एरिया में, यहाँ के एरियो में सफाई नहीं होती है। सिर्फ डिफेंस के एरियो में सफाई रह गई है, वहीं होती है। यहाँ ये 2 महीने से भरा हुआ है, इसी तरह का हाल है। चलने फिरने वाला यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी यहाँ से अब नहीं जाती, वहाँ से जाती हैं एक ही रोड से। तकरीबन 2 महीने हो गए इसको। तो ये तो हालत है यहाँ। क्या मुश्किलात क्या हो रही हैं इस कचरे से पड़ने से? इस कचरे से ना पैदल चल सकता है लोग, ना लेडीज़ आना जाना। ये देख लें आपके सामने, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, लेकिन कोई बोल बोल के थक गए, कोई आने जाने वाला है ही नहीं। शिकायतें की हैं? शिकायतें की हैं, कंप्लेनें की हैं, लेकिन कोई राब्ता नहीं है। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को शिकायत की है? ये अभी उसके पास है निज़ाम जो है ना, वो कचरा उठाने का काम उसका है, उसको शिकायत की? नहीं, उसका मालूम नहीं मुझे। बाकी ये कह रहे थे कि कंप्लेन वगैरह करके आए हैं, लेकिन कंप्लेन किए हुए भी आज महीना हो गया। उसके बाद फिर मीडिया वाले भी बीच में 3-4 दफ़ा आए हैं, लेकिन कोई इसका वो है ही नहीं सुनने वाला। अच्छा, कराची में यहीं पर है कचरा या पूरी कराची में पड़ा हुआ है? नहीं, हम लोग तो तकरीबन ये ज़्यादातर ये एरिया ज़्यादा है। कहाँ कहाँ पर है बताएं मुझे? पीछे रामधामी सारा भरा हुआ है, इसी तरह सारी गलियाँ वो भी इसी तरह है। ये इलाका है पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने है। मज़ीद 2 महीने से यही हाल है। मज़ीद हर 15 दिन में अगर एक दफ़ा सही हो जाए, फिर उसके बाद 6 महीने यही हाल होता है। यानी कि सही लाइन सही भी हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने के बाद फिर यही है कि सालों साल चल रहा है ये काम।
मुश्किलात क्या हो रही हैं इस इलाके के लोगों को बताएं यहाँ पर? ये मुश्किलात आपके सामने है। ट्रैफिक देख रहे हैं, यहाँ से जाती है ट्रैफिक, यहाँ से नहीं जा रही ट्रैफिक, उस रोड से जा रही है। पैदल चलने वाले हैं वो बेचारे रोड पार ही नहीं कर सकते। ये मुश्किलात हैं, इनको नज़र ही नहीं आ रहा किसी को भी। ये 2-3 दफ़ा नहीं 8-10 दफ़ा इसकी कंप्लेंट भी गई है, मीडिया वालों ने भी किया है, लेकिन कोई इसका है ही नहीं, पुरसाल ही नहीं, सुनने वाला ही कोई नहीं है। आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं, ये गली देखें, ये सारी बंद है। लेडीज़ पैदल चलने वाली, पैदल आने जाने वाली लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किलात हैं। वो बेचारी घरों से निकलती हैं सौदा लेने, वो जा नहीं सकती हैं और वहाँ पे वो घूम के जाती हैं वहाँ से। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बताएं, आप क्या कहें, ये कचरा सफाई वगैरह कैसी है, इधर होती है सफाई? जिंदगी में नहीं हुई है कभी सफाई। वो देखो आपके सामने पानी निकल रहा है, ये देखो रोडों में सारा पानी पानी, आवाम परेशान है, कोई इधर से भाग रहा है, कोई यहाँ से भाग रहा है। नहीं, कचरा सफाई वाले कोई आता है? ये ईद में खाली सफाई हुई थी, उसके बाद वही गंद ही गंद। खाली बकरा ईद में वो चूना वूना डाल के गए थे, मिट्टी डाल के गए थे, खाना पूरी करके गए, उसके बाद कोई आया ही नहीं। अच्छा, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यही है ना, लेडीज बच्चे सारे यहाँ से जाते देखो, बेचारे कोई वहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, परेशान है सारे, और क्या है। अच्छा, आप हुकूमत से कुछ कहेंगे आप? हुकूमत से तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी बोलेंगे तो हुकूमत कर दे तो अच्छी बात है, और क्या इससे उससे कहो तो सही आप। क्या कहे, हुकूमत कर दे तो ये सबसे बेहतर। क्या कर दे हुकूमत, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो काम करे, और क्या करेगी। टैक्स आवाम भर रही है, मजे है वो खा रही है, और क्या आवाम पिस रही है, बड़े लोग मजे कर रहे हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आवाम पिस रही है इधर। सफाई का निज़ाम क्या कहते हैं, मतलब कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है। सफाई तो पूरे कराची में जहाँ जाओगे उधर कचरा ही कचरा नजर आएगा आपको। खाली बारिश हो जाएगी, पानी इतना भर जाएगा इधर, ठीक है, ना बंदा आ सकता है ना जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब और भी शहरी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा आप बताएं, आप मुझे बताएं सफाई का निज़ाम कैसा है कराची का? सफाई का निज़ाम तो सर दरम भरम है, आपके सामने ही है सर, आप देख रहे हैं, ये कैमरामैन दिखाया ज़रा जी। कैसा है ये, आप अपने मुंह से बताएं ना। अपने मुंह से बता तो रहे हैं सर, ये हालत देख लें, लेडीज़ गुजरती, बच्चे गुजरते हैं, यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। ये अभी 3-4 बजे 5 बजेंगे, जैसे पानी जब आएगा नलों में तो ये पानी बहना शुरू हो जाएगा। ये पूरा ये दिखाए कैमरामैन, सारा ये गली भरी हुई है। अच्छा, कचरा जो पड़ा हुआ है इस पानी के अंदर, ये कचरा, इससे क्या हो क्या रहा है? इससे बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं जी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कोई टीम आती है सफाई के लिए यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आता सर यहाँ पे, पर खाली आते हैं, आगे देख के चले जाते हैं बस। आप लोगों ने शिकायत की? जी, कई दफ़ा मीडिया की टीमें भी मतलब कितनी दफ़ा आ चुकी हैं यहाँ पे, कोई मतलब कोई असर ही नहीं हो रहा, हुकूमत पे भी कोई असर नहीं हो रहा, किसी महकमे में कोई असर नहीं हो रहा सर। तो फिर हुकूमत, सिंध हुकूमत भी तो है, उससे कोई कहेंगे आप कुछ? आप सिंध हुकूमत से क्या गए, अब सिंध हुकूमत को मीडिया की टीमें भी काफ़ी दफ़ा आई हैं, दिखा रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं कि भाई कुछ करें, कोई नहीं कर रहा। ये कचरा, इसकी सफाई होती है कचरे की? होती नहीं होती है यहाँ पे सफाई, कोई साफ उठाने वाला नहीं? सफाई नहीं करने वाला कब से नहीं आता? काफ़ी टाइम हो गया। अभी आपके सामने देंगे, नाले पानी भरा हुआ है यहाँ पर, सारे गटर का पानी है। नहीं, ये कचरे, जो कचरा पड़ा हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई उठाता है? हाँ, उठाते हैं, वापसी डाल देते हैं, उठाते हैं फिर वापसी डाल देते हैं, ये सिस्टम है यहाँ पर। ये कौन डालता है कचरा? कचरे जो बाहर से उठा के लाते हैं वही डालते हैं। मतलब कौन लोग? मुझे सरकारी लोग हैं? सरकारी लोग हैं, सरकार का काम है, मेरा काम थोड़ी है। अरे सरकारी लोग हैं, अब लोग तो नहीं डालते कचरा यहाँ पे? नहीं, लोग नहीं डालते, सरकार की गाड़ियाँ आती हैं वही डालते हैं। क्या मुश्किलात क्या हो रही हैं आप लोगों को? मैं यहाँ पे काम करने में, बैठने में मुश्किल है, और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको भी बहुत तकलीफ है, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज के लिए मुश्किल होती है। ये बताएं मुझे, यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है? सही नहीं सर, क्यों सफाई नहीं है, आए दिन गटर भरा होता है, सफाई करने आ गए थे, चले जाते हैं, फिर वही खन हो जाता है, फिर घर पानी भर जाता है, और लोड शेडिंग अलग है, मेरे छोटे पोतियाँ हैं वो परेशान हो जाते हैं। लोड शेडिंग ख़त्म करो, सफाई ख़त्म करो। हम लोग अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे, आवाम को सब तकलीफ ना हो, बस बच्चों को तकलीफ ना हो। पर गवर्नमेंट को ये बोलना, कुछ ख्याल करो गरीबों का। हम किराए के मकान में गए थे, हम बहुत परेशान हैं, लोड शेडिंग हो गई है, सफाई नहीं होगी, ये आप कुछ करो सर, अल्लाह इसका असर देगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसकी शिकायत की आप लोगों ने? सर शिकायत की, कोई एक्शन नहीं लेगा। हम जगह 2-3 जगह गए, वहाँ कर रहे। क्या कह रहे हैं? अभी आ जाएगा, अभी हो जाएगी सफाई।
कोई नहीं आया। तो कितना अरसा हो गया इसको पड़े हुए? ये मेरा 3-4 साल से हो गए। 4 साल से? जी हाँ। तो क्या आप लोगों को क्या मुश्किलात हो रही है? ये कचरा भरा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है। मच्छर आ गए, मच्छर, बच्चे बीमार हो गए, सारा प्रॉब्लम नहीं है। पूरी बिल्डिंग का पूरे मोहल्ले में ही इधर गंद, आगे गंद पड़ा हुआ है। ये ख़त्म नहीं होगा। ये कुछ इसका अल्लाह पाक दुआ करो, कोई सफाई का बंदा दे दो ताकि हमेशा की जान छूट जाए, ताकि बच्चे बीमार ना हो, बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाते हैं, पानी में नमाज कपड़े खराब हो जाते हैं, लोग नमाज कैसे करें, जाते रोड पर के पानी की छींटे आ जाते हैं। ये कर दो मेहरबानी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा आप बताएं, ये इससे क्या मुश्किलात हो रही हैं? ये कचरा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कचरा पड़ा। ये सब में पहले तो जो है ना बीमारियां बना रहा है, ये मच्छर, कीड़े, ये सारी टांगे आप मेरी देखें, बाइक देखें, ये रोज़ का काम यही है। कचरा कुंडी, आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। तो हमारा देखें क्या हाल हो रहा होगा। और अभी पीछे एक बाइक स्लिप हुई है, लेडीज़ गिरी है, ठीक है। ये रोज़ का यही मामूल है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है कराची शहर को। ये सफाई क्यों नहीं होती? इसकी वजह क्या है आखिर? तो आप लोग मालूम करेंगे ना सर, क्यों नहीं होती। नहीं, आप लोगों ने दरखास्तें भी दी हैं, सब दिया है, सब कुछ करा है, मगर वह बोलते हैं हो जाएगा, मगर यही बस यही मामला होते हैं, ये देख रहे हैं, यही मामला होते हैं, कोई देखने वाला सुनाई कोई नहीं है, और सारे मामला आप लोगों के सामने। आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का नाम सुना है? जी जी। वो मतलब सब कचरा उठाता है, वो उसके लोग आते हैं यहाँ पर, उसके एहलकार आते हैं साफ सफाई के लिए या नहीं? ये आप देखें ना, माशाल्लाह कितनी अच्छी सफाई हुई भी है, कितने एहलकार काम कर रहे हैं और कितनी सफाई हुई भी है, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ वादे क्लियर नज़र आ रही है आपको कि कितनी अच्छी सफाई हुई भी है और कितने आराम से लोग बाग जा रहे हैं, कितनी लेडीज़ है और कितने आदमी स्लिप होते हैं, ठीक है। दिन के अंदर, रात के अंदर, रात में किसी की बाइक में लाइट नहीं है, गटर के अंदर गया वो, उसको 2 आदमियों ने निकाला, फिर ये मामला आते हैं यहाँ पर। अभी हम लाइन्स एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर भी कचरे के ढेरों ने जो यहाँ के मकीन हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई है। वो क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर तो वैसे ये गंदगी का 365 दिन ऐसी की ऐसी है, इधर साफ कराने वाला कोई भी नहीं है। ये क्या, बहुत सारी जगह आप गंदगी देखेंगे, सब जगह ऐसी मिलेगी ना। नाले खोलने वाले आते हैं, भंगी तो और बाप बने हुए आजकल, भंगी आते ही नहीं अब तो। पहले ये सिंध गवर्नमेंट का नतीजा आप देख लें, नाला मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ऐसी का ऐसी है। अच्छा, ये ओल्ड सिटी एरिया में हमने देखा और यहाँ पर भी देखा, एक तो कचरा है, फिर ऊपर से सेवरेज का पानी इसके अंदर दाखिल हो रहा है। ये क्या है? ये कौन सी चीज़ है? ये नहीं भाई, हमारी हुकूमत है माशाल्लाह, सरकार है हमारी, सिंध गवर्नमेंट जो है हमारे साथ ये काम कर रही है। वो आप देख लो, ये सीवरेज में हमारे को मीठे पानी के अंदर भी यही पानी मिल रहा है हमारे को, लाइन अंदर से डैमेज है सारी, और खोलने वाला कोई है नहीं, ठीक है। मुहर्रम के अंदर भी ये नज़ारा देखने को मिला है। 9-10 मुहर्रम को ऐसा होता था, पहले नाले वाले साफ़ हो जाते थे, अब तो वो भी नहीं हुआ। ये यहाँ के जो लोग हैं या आप हैं, क्या मुश्किलात हो रही हैं सबको? किसको बोलने सुन, मुश्किलात क्या हो रही हैं? मुश्किलात ये है, इससे आप भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी गंदगी है। बच्चों को तबीयत वगैरह ख़राब होगी, वायरस कितने पैदा करेंगे, मच्छर जो पैदा होंगे, मलेरिया का बीमारी बनाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे ना। ये चीज़ें ये तो करने का नाम नहीं है। सिंध गवर्नमेंट तो नाअहल है, वो काम करेगी नहीं। फिर कौन करेगा इसको? अल्लाह ही कराएगा जो कराएगा, बस। बाकी तो मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट कराएगी। सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना एक इदारा बनाया है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है, उसका काम है ये। तो वो उसके वो करता है, साफ नहीं आता यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के नाम पे भाई बहुत सारी वो बनाई हुई है इन्होंने। उसके बाद जो आप इनके वो देख लेना, स्कूल की टीचरों को देख लें, टीचर जिनको पढ़ना ही नहीं आता है वो टीचर हैं जो फीसें लेते हैं। तो ये ऐसे ही इदारा बनाया हुआ होगा, जो आएंगे ही नहीं वो तनख्वाह ले रहे होंगे बस। ये क्या हो रहा है? ये पीछे आपके क्या है? ये तो मैं सालों से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बुकिंग करने आता हूँ एरिया में ना, तो मुस्तकिल जो है ना यहाँ पे ये गंद रहता है, पानी भरा रहता है। पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जब देखो गंदगी के ढेर जगह जगह, गलियों में चले आए, पूरा सरहद देख लें। इसके अलावा दूसरे इलाके भी हैं, लियाकताबाद की तरफ जाना होता है, वहाँ पे भी ये हाल है, कोई पूछने वाला ही नहीं यहाँ पे। कचरे के ढेर जो हैं, ये क्या तकलीफ के मतलब इनसे क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं? मुश्किलात ये आने जाने की, हवा की एक तो बदबू है, इससे फिर जरासीम भी उठते हैं, बच्चे बीमार हैं, आए दिन बीमारियाँ उठ रही हैं, नई ये चिकनगुनिया वगैरह चल रहा है, बुखार का मरता है। जहाँ पे भी जाओ ना, यही हर बंदा जो है बुखार की हालत में पड़ा हुआ है कि यार क्या हो गया भाई, वो मलेरिया हो गया या वो ऐसा बुखार चढ़ा जो मुस्तकिल जो है ना, मतलब गिराया जा रहा तबीयत को।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कोई इदारा है, वो कचरा उठाता है, वो मतलब उसको कोई देखा है आपने उनको काम करते हुए शहर में? इतने अरसे से आ रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई गाड़ी लगी हुई है यहाँ की सफाई हो रही है या कोई और दूसरी लोग आके जो अपने तौर पे काम करवाते होते हैं। ये मुस्तकिल वही मामला चल रहे हैं इसके कि ना, मुस्तकिल गंदगी है, सिर्फ गंदगी के सिवा और कुछ यहाँ पे नजर भी नहीं आता। आखिर ये कचरा उठ क्यों नहीं रहा? आपके जहन में क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? यहाँ के जो जिम्मेदार है ना, वो बेहिस कहूँगा मैं तो उनको, क्योंकि उनके घर यहाँ पे तो है नहीं। वो अच्छी जगहों पे अच्छे इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें तकलीफ ही नहीं पड़ती इस चीज़ की कि यहाँ पे इलाके में क्या गटर बह रहे हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही है कि वो बेहिस है ना, इस वजह से। अगर वो खुद इस इलाके के अंदर रह रहे होते तो उनको एहसास होता कि भाई इससे कितनी तकलीफ है यहाँ के रहने वालों को। जोड़ते इसलिए हमारे हुक्मरान कमज़ोर है, इधर का काबीना कमज़ोर है, कुछ बोलने वाला है नहीं, कोई उठने वाला है नहीं। जो बड़े लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ सफाई होती है, जहाँ गरीब गुरबा रहते हैं वहाँ सफाई नहीं होती, क्योंकि हम गरीब गुरबे को ये समझते हैं कचरा। बात है सीधी, वो को बोलने वाला है ही नहीं। अच्छा, ये आप यहीं रहते हो या गुजरे हो यहाँ? यहाँ नहीं रहता हूँ। आप तो पूरे शहर में रहते हो। यहाँ। पूरे शहर में निज़ाम कैसा है सफाई का कराची का? कराची का सफाई का निज़ाम तो कहीं भी सही नहीं है। ये डिफेंस के इलाकों में थोड़ा बहुत सही है, बाकी और कहीं नहीं है भाई। और कहाँ क्या 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 देखते हो आप? और कचरा कुंडी देखते हैं, रोडों पे पानी देखते हैं, खड्डे देखते हैं। बेहाल हुए हम लोग की गाड़ियों का टेर सुराख हो गए, इतने खड्डे। क्या करें, हम टेर ले नहीं सकते, 5000 का टेर हम कहाँ से लें? पानी कचरा ये क्या है? ये सिंध गवर्नमेंट की निशानी है, सिंध गवर्नमेंट की निशानी है। सिंध गवर्नमेंट की निशानी है? बिल्कुल। क्या हो रहा है ये पीछे आपके? ये गटर बंद है, ना इनका सीवेज का निज़ाम है, ना पानी का निज़ाम है, ना बिजली का है। ये देख रहे हैं अब, ये 10 मुहर्रम निकल गया, रबीउल अव्वल तक ये यही रहेगा। ये कोई पुरसाने हाल नहीं। कब साफ हुआ था पहले? ये आए थे दूसरे तीसरे दिन साफ करते हैं, लेकिन वो जब तक गटर नहीं साफ खोलेंगे, ये मेन ले होल नहीं भरे बनाएंगे, जब तक ये यही। मैं कचरे की बात कर रहा हूँ। कचरा कितने अरसे में साफ होता है ये? कचरा आए थे महीने में 15 दिन में आए थे 1-2 दफ़ा। जी। अभी जी इसमें पानी भी मिक्स हो रहा है, कचरे बच्चों की बीमारियां फैल रही हैं भाई, बहुत हालत ख़राब है। तो कुछ शिकायत वगैरह की आप लोगों ने इस कचरे की यहाँ पर? जितनी मर्जी कर ले, यहाँ के जो काम है करता धरता है, उनको सब कहता है, फिर रहे हूँ। क्यों नहीं उठवाते आप लोग? ये गवर्नमेंट के काम है, हमारे काम है, बल्दियाती इदारों का भी है, सिंध हुकूमत का भी है। क्यों नहीं करवाती काम ये? क्या वजह? गलियों घूसों सारे कचरे भरे हुए हैं, अंदरूनी सिंध से सारे लाके यहाँ छोड़े हुए हैं। उनको सुबह सफाई कराई, कभी नहीं कराई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाता है। हाँ, तो कौन उठा रहा? कोई भी नहीं उठा रहा। देखो ना कैसी गंदगी फैली है गलियों में, आप जाके देखो, गंद फैला हुआ है, उठा ही नहीं रहा कोई। क्या हो रहा है? तकलीफ क्या हो रही है? मुश्किलात क्या हो रही है आप लोगों को? मुश्किलात ये कचरा फैल रहा है, मच्छर हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, यही मुश्किलात है। और क्या मुश्किलात है? अच्छा, कचरा यही है या कराची में और भी है? कराची गलियों में आप जाके देखें, अब ये खोदगी हो गई है, वहाँ से कुछ पैसे दे के अरे बिर से बंगी से उठवाए वहाँ से। अच्छा, और नहीं दूसरे इलाके साफ हैं कराची के? सब जगह ये देखने में आ रहा है, कोई साफ नहीं है। क्यों नहीं साफ होता? क्यों नहीं साफ सफाई रखते आप लोग यहाँ पर? हम लोग नहीं करते, हमारे इदारे नहीं करते असल में। वो आते ही नहीं है सफाई करने, ना गटर का पानी साफ करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते। कचरा वाले तो आते हैं रोज़, सिर्फ कचरा उठा के ले जाते हैं। असल में जो गटर पानी का गिर रहा है ना, वो इनकी वजह से हो रहा है। देखिए बात ये सिर्फ मसला इस इलाके का ही नहीं, पूरा कराची के अंदर ये मसाइल चल रहे हैं। जो सीवरेज और ये कचरे के ढेर जो कराची के अंदर ये गुज़िश्ता कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। पिछला जो मेयर था उसमें ये कहते थे कि इख्तियारात नहीं है उनके पास, फंड नहीं है उनके पास, मगर आज जो मेयर है अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी का है और पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला है। तो अभी जो अगर फ़ंड की रुकावट अगर पिछली हुकूमत में थी, वो 2 जमातों में तनाज़ा था, उस सूरत में फ़ंड उनको जारी नहीं किया जाता। आज तो मेयर भी उन्हीं का है और वज़ीर आला भी उन्हीं का है, तो आज क्यों इस चीज़ की मुश्किलात उनको पेश आ रही है मेयर साहब को? इस बात का जो ये एक सवालिया निशान है आवाम की तरफ से मेयर साहब के लिए। कचरे के ढेरों ने कितनी मुश्किल बनाई है ज़िंदगी शहरियों की, बताएं। ज़िंदगी हमारी ये जीरन हो गई है पूरे कराची की, पूरे शहर कराची की। आप पिछले इलाके में जाके देखें, छोटी छोटी सी गलियां, उसमें कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का पानी जो है गलियों के अंदर बह रहा है, बुरा हाल हो गया है। लाइट का इस टाइम ऐसा मसला चल रहा है कि आवाम जो है बाहर रोड पर अपने घर के दरवाजे पर नहीं बैठ सकती है, इस तरह का हाल हुआ है। मच्छरों की बीमारियों में लोग जो है मुब्तला हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे, आवाम और जो लेडीज़ हैं घर की।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों से हमने बात की कचरे के ढेरों पर, सफाई सुथराई के निज़ाम पर, और अब जो है नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो होगा पानी की किल्लत के ऊपर हम बात करेंगे। पानी के बहरान ने कराची के शहरियों के लिए क्या क्या मुश्किलात पैदा की हुई हैं, किस तरह से वो पानी हासिल करते हैं, और जो टैंकर माफिया है, पानी चोर माफिया है, इसके बारे में हम कराची के शहरियों की राय जानेंगे। और अब हम बात करेंगे पानी के बहरान पर। कराची में पानी का बहरान जो है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है आए रोज़, और इसमें कमी होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कराची को जो पानी मिलता है 50% से ज़ायद कम जो है पानी वो कराची वालों को जो है वाटर बोर्ड की जो लाइनें हैं उनमें आता है, और उसमें से फिर टैंकर माफिया है या हाइड्रेंट्स माफिया है वो पानी चोरी करती है, और चोरी होने के बाद जो पानी पहुँचता है फिर लीकेज का शिकार भी हो जाता है। लीकेज के ज़रिए जो है लाइनों से पानी ज़ाया भी होता है, और उसके बाद फिर कराची के शहरी जो है वो उनको जो पानी मिलता है इंतहाई कम, और लेकिन अब जो है गुज़श्ता सालों से बल्कि महीनों से जो है लाइनें जो हैं पड़ी हुई हैं वाटर बोर्ड की, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। इस वक्त हम ज़िला वस्ती में मौजूद हैं, और यहाँ का जो भंगोरिया गोट है यहाँ पर भी जो है पानी की शदीद किल्लत है, और यहाँ के जो मकीन हैं पानी के लिए मारे मारे में जो है फिरते हुए दिखाई देते हैं, हाथों में कैन लिए। कभी वो किसी आरओ प्लांट का रुख करते हैं, तो कहीं जो नीचे ज़मीन का पानी है बोरिंग का, उसके लिए भी जो है वो हमें यहाँ पर पानी की तलाश में घूमते हुए दिखाई दिए हैं। तो इन इलाका मकीन, यहाँ के जो इलाका मकीन हैं इनसे हम बात करेंगे, वो पानी की किल्लत के बारे में क्या कहते हैं। ये बताएं मुझे, पानी की क्या सूरत हाल है इस इलाके में? सर पानी तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, कई सालों से लोग मांगते फिर रहे, पानी नहीं मिलता, पानी खरीदने पर मजबूर हैं लोग। ना मीठा पानी आ रहा है, ना बोरिंग का पानी आ रहा, कोई नहीं। कितने कितने हमारे यहाँ बड़े अफसर लोग आए, सर्वे किया उन्होंने, कुछ काम नहीं आया। यहाँ पर ये चीज़ चल रहा है। अभी देखो मुहर्रम दौर गुजरा है, 1 हफ्ता हुआ है, मुहर्रम से पानी नहीं आ रहा। हम लोग को कौन सा मुल्क में रह रहे हैं? इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है ये, और ऐसा लग रहा है हम करबला में रह रहे हैं। मुहर्रम में पानी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा पानी हम लोगों को? कैसे लोग बैठे हैं ऊपर, सब अपनी ऐश में लगे हुए, कोई काम करते नहीं लोग। किस तरह गुजारा किस तरह करते हैं आप लोग? पानी कहाँ से, मतलब वो ये तो ज़रूरी चीज़ है भाई, खरीदना पड़ रहा है ना, गुजारा ऐसे ही कर रहे हैं, मांग तांग के, और कैसे गुजारा करेंगे? कोई बारिश हो नहीं रही है हमारे ऊपर, ना हमारे हुक्मरान सुन रहे हैं, बैठे हुए गाड़ी में ऐसी करते, फिर ऐसी बैठे हुए। उनको क्या मालूम हमारा दुख जरा सा क्या है? वोट मांगने आ जाते हैं बेकारी जरा हमारे से। इंसानियत है इन लोगों के अंदर कि गरीबों को ख्याल ही नहीं करता ये लोग। कब पानी कहाँ से लेकर आए? हम काम कर रहे हैं, पानी भरें। अच्छा नहीं, ये पानी खरीदते हैं तो फिर अखराजात पूरे हो जाते हैं घर में? होते हैं सर, किधर से होते हैं? इतनी महंगाई में किधर होते हैं? ना हम सब्जी ले सकते हैं, सब्जी कितनी महंगी हो गई है, आटा कितना महंगा हो गया, गोश्त हम लेते नहीं हैं, कहाँ से लेंगे? 1500 रुपये किलो गोश्त कहाँ से लेंगे हम? पानी टैंकर के जरिए खरीदते हैं या फिर बोरिंग का? किस तरह, कौन सा पानी होता है? टैंकर से खरीदते हैं पानी, टैंकर से पानी खरीदते हैं। बोरिंग में किधर पानी आ रहा है? बारिश हो तो अल्लाह ताला बारिश बरसा तो पानी आ जाए थोड़ा बहुत। इतने सारे कैन लेके घूम रही हैं आप, किस लिए बताएं? पानी के लिए। पानी यहाँ मिल रहा है नहीं आपको? नहीं। यहाँ मिलता था पानी पहले? हाँ। तो आज क्या हुआ? ये काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा। आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा, फिर आप कहाँ से लेने जा रही हैं? वो आगे देखते हो, देती हैं तो देती है, नहीं तो वरना नहीं देती। फिर क्या करोगे अगर नहीं मिला तो? वहाँ से घर चली जाऊंगी। आप भी पानी के लिए खड़ी हुई यहाँ पर? इस मोहल्ले में, इस इलाके में क्या सूरत हाल है पानी की, बताइए। पानी कुछ लाइनें जो पानी नहीं आ रहा, 15 दिन हो गए, लाइना बंद हो गई, लोग के घर पानी भरे लोग देते नहीं है, जिसका बोर है। हम क्या करें, किराएदार थे, हमें कैसे गुजारा है? ऐसे गुजारा होते बस पानी के बगैर रह रहे थे, क्या करें इंसान। ये अभी लेके कहाँ से लेने गई हैं, कहाँ से लेने जा? गली में लेने जाते थे, कभी मिल जाते कभी नहीं मिल जाता, तो घर अपने वाला बाहर लेके क्या करे इंसान। जब पानी नहीं होता घर में क्या मुश्किलात क्या होती हैं? कल क्या होते, मुल लेते थे, पैसे ना मुल लेते थे, क्या अब नहीं लिया? अभी नहीं, मैं पैसे में थोड़े जे मैं तो थोड़ा जा पानी ले आई हूँ, अभी दे रही हूँ भरने थे, मैं उन्हें लोग नहीं दे रही। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आप बताएं भाई, आप बताएं क्या सूरत हाल है? पानी का क्या इधर क्या इशू है? सिचुएशन बहुत ख़राब है, पानी जो आता नहीं है यहाँ पे, और पानी जो आ रहा है जो भर के जो ना लेके आना पड़ता, पानी मीठे पानी पैसों से खरीदना पड़ता है यहाँ पे। लाइनों में कब आया था? लाइनों में पानी काफ़ी टाइम हो गया, पानी जो नहीं आया, और जो हम लोगों जो आए हुआ उन्होंने यहाँ पर 4 नंबर की साइड पे 8 नंबर की साइड पे कनेक्शन मारे हुए लोग, पानी वहाँ पर आ रहे थे, उनको कनेक्शन दिए हुए हैं। जो यहाँ की लाइन का पानी है वो वहाँ पर उन लोगों ने जो कनेक्शन दिए, तो यहाँ पानी कैसे आएगा? अच्छा जब ये पानी के बगैर ज़िंदगी कैसी है, कैसी मतलब कैसे गुजर रही है? पानी के बिना तो ज़िंदगी नहीं है ना सर, हर चीज़ में पानी है। गर्मी इतनी हो रही है, आपको हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है,
मगर यहाँ आपको पता है पानी की मुश्किलें बहुत है, पानी भर भर के लेके आना पड़ता है। अच्छा बताएं, यहाँ पर पानी बताएं आता है आप लोगों के पास? नहीं, पानी नहीं आता। फिर क्या सूरत हाल है घरों में, बताएं किस तरह से गुजारा करते हैं, क्या करते हैं अम्मा बताएं, आप बताएं। पानी है आपके का आता है? नहीं है पानी से ये पिनियो प्या भरी पानी से केर पानी से बच्चा उन्हें से मरी या नहीं किराया किराएदार पानी नथा ॾिनो बसि किराया ॾियूं असांखे खुदा बच्चा से जल्दी थे सॼो ॾींहुं गर्मी में असां दिमाग़ विया न हलिया किथां असां पानी पियूं। तो फिर किस तरह आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हो? गाड़ी हले तो बोलते वो लाते पानी थोड़ा खत्म हो जाता, हम लोग बहुत ही मुश्किल में। और आप जो है इस हुकूमत से क्या कहेंगी, ये जो हुकूमत बैठी हुई है उससे क्या कहेंगे आप? हम करेंगे हमको कुछ सहूलत दो पानी के बहने के, हम लोग को क्यों तंग हो रहे, हमारे कुछ भी हम लोग को सुख नहीं है, यही हम बोलेंगे। अम्मा पानी आता आपके घर में? नहीं, मशीन लगी पड़ी है मीठे पानी की, ले नहीं पानी आता नहीं, यहाँ से भरते थे वो भी बंद कर दिया। आपने भी मीठे मशीन लगाई है घर में? हाँ। मीठा पानी आता है उसमें? नहीं, हाँ आता है मगर अभी 4-5 महीने हुआ बंद हो गया। क्यों, उसकी वजह क्या है? पता नहीं क्यों बंद किया। पानी नीचे हो गया? नहीं वो बोरिंग नहीं है, मीठे पानी की। मीठे पानी मतलब लाइन का खींचने के लिए लगाया था? हाँ। तो अब लाइन में पानी नहीं आता फिर कहाँ से आएगा उसमें? हाँ, तो आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पैसों में भरवाता है उधर से, वो 8 नंबर से आशा मंदिर से बच्चे बेचारे काम से थक के आते, पीने का भर के आते। और भी हैं यहाँ कर जो मकीन हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आप ये कैन लेके घूम रहे हैं? जी, पानी के लिए। पानी के लिए इसमें कितना वक्त लगाते हैं हम पानी के हुसूल में? 3 गैलन के लिए सर इधर जाते हैं उधर जाते हैं, 2-1.5 घंटा लग जाता है मांगने के लिए। घर में पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर क्या करें, गुजारा भी तो करना है ना। और मीठे लाइन की जो लाइन है मीठे पानी की, उसमें पानी कब आया था आप आखिरी दफ़ा? आखिरी मरतबा रमज़ान में आया था। रमज़ान में आया था। उसके बाद से फिर किस तरह से आप लोग सिर्फ ये कैन भरते हैं या और कोई भी टैंकर वगैरह खरीदते हैं? नहीं, टैंकर में क्या, हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है जमा करने की, पानी स्टोर करने की, तो हम गैलन ही भरते हैं, जिसमें से खाना भी इसी में से पकाते हैं, नहाना धोना भी इसी में से करते हैं। ये मीठा पानी लेते हैं या बोरिंग का पानी लेते हैं? जहाँ से मिल जाए, जैसा भी मिल जाए। बोरिंग के पानी को पी भी लेते हैं? पी भी लेते हैं। वो तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, तो क्या करें, मजबूरी है। फिर यहाँ पे कौन है आप लोगों का, किसी को एप्लीकेशन दी आप लोगों ने, क्या किया? वहाँ है वो सरदार इमामबख्श का बेटा है, समद नाम है उसका, उसको बोला है, और मेरा भाई है बड़े हैं, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनको बोला है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लेते। तो फिर वो पूरा भंगोरिया गोट जो है ना, मतलब पानी के लिए में पानी नहीं है सर, पानी कहीं पर भी नहीं है इलाके में। हुकूमत से क्या कहोगे? सिंध हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें गैस तो वैसे ही नहीं है, पानी तो दो कम से कम, पानी के बिना तो जिंदगी नहीं है। पानी के बिना जिंदगी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। बाबा आप क्या कहते हो, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बाबा बिल्कुल हर आदमी पानी के लिए परेशान है, हर आदमी पानी के लिए परेशान है, क्या करें। वहाँ से जाके फिल्टर से जो ना 30 रुपए की एक बोतल भर के ले आते हैं। अब हम ठेला चलाने वाले, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि हम जो ना 300-400 का पानी भरे, वहाँ से जाके फिल्टर से 30 रुपए की एक बोतल भर के लाते हैं। यहाँ मीठा पानी आ रहा है लेकिन हमारी तरफ नहीं आ रहा है, आगे तलक आ रहा है पानी, लेकिन हमारे गोट में जो है ना लेने लगी भी है, वहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मेयर कराची है, वाटर बोर्ड है, सिंध हुकूमत है, इनसे कुछ आप कहें? कितनी दफ़ा इसी तरह जो है ना, जैसे आप लोग आए ना, कई दफ़ा बोला है लेकिन कोई सुनवाई है ही नहीं। तो फिर ये ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आप लोगों की, ये बताएं, पानी के बताएं ना, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? कोई ये देख लो, ये हालत देखो हमारी, क्या करें। एक तो हम लोग कबाड़ी आदमी है, ठेला चलाने वाले, और ना पानी के बगैर तो आदमी रह ही नहीं सकता है, मजबूरी है, क्या करें। बोल बोल के थक गए, कोई सुनवाई है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो मकीन है ये और भी हैं, ये मोटरसाइकिल पे कैन ले घूम रहे हैं। इसके अलावा बच्चे थोड़ा सा दिखाएं ज़रा इधर, ये इस तरफ, ये भी जो है कैन हाथ में थामे। इसके अलावा और बच्चे, और हमने गलियों में भी देखा यहाँ पर घूमते हुए जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी जो है कैन हाथ में उठाए हुए हमें दिखाई देते हैं और पानी के लिए मारे। यहाँ पर भी जो है कोई ये नल है, ये जो है पहले चलता था, लेकिन अब जो है कोई इसमें ख़राबी है या पानी नीचे चला गया है। यहाँ पर ये लोग पानी लेने आ रहे हैं लेकिन पानी नहीं है यहाँ पर। तो ये बच्चे हैं, बच्चा आप कब से घूम रहे हो पानी के लिए? 3 दिन हो गए। 3 दिन से पानी नहीं मिला? पक्की। फिर कैसे गुजारा कैसे कर? पैसों का ले रहे हैं। पैसों का लिया है। अभी किस लिए निकले हो आप?
अभी घर से किसी से ले रहे हैं। किसी से घर से ले रहे हैं, दे देते हैं कोई घर वाले? हाँ, बर्तन धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर जो नॉर्मल होता है उसमें यहाँ निकलता है मीठा पानी? हाँ हाँ, काफ़ी मीठा। ये पानी बहुत अच्छा है, जो पीने के काबिल भी है। और एक अंदर नल लगा हुआ, वो पीने के काबिल नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करने के काबिल। उन लाइनों में क्यों नहीं आता? आप क्या समझते हैं क्यों नहीं आता लाइनों में पानी? ताने अंदर का चक्कर है। कोई चोरी करता है पानी, क्या करता है? यही सिलसिला चोरी करने वाला है। यहाँ आते बोलते होट दो, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वोटिंग खत्म, कुछ भी नहीं मिलता भाई, सीधी सी बात है। आप मतलब भाई आपका पानी लाइनों में क्यों नहीं आ रहा? इसकी वजह तो होगी ना आपके ज़हन में कोई वजह? तो अब ये पीछे इनको पता होगा, पीपल्स पार्टी वालों का उन्हीं को शहजाद मस्जिद। हाँ। जिसने हमसे वोट लिया इतना कीमती, उन लोगों ने पानी हमें नहीं दिया, आप क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, ऐसे बात करते हम लोग, फिर बात खत्म हो जाती है। नहीं, आपकी बात तो वही दुख पानी। मेरा काम आपकी बात को आगे पहुंचाना है। देखेंगे, ऐसे बहुत लोग आए थे, वाले सब आए थे, मगर हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। घर में आते इज्जत से लेके जाते, वोट दो वोट दो, वोट देते तो हमारे गरीबों का पसीदार। किसको वोट दे दिया था आपने अम्मा? हम लोगों किसी को तराजू वाले को दिया है, किसी को पीपी को दिया है, किसी को जमात। तो अभी जमात अभी तराजू को दिया ना आपने? हाँ। वाले को। तो उनसे आपने बात की? वो बेचारों ने हेडपम्प लगा के दिया था, पानी नहीं आया। हाँ, वो उसने लगा के किया था हमारे लिए, मगर पीपी वालों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। खोल दो। बेनजीर के पैसे सबको मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। नाम के हम सिंधी है, मगर काम हमारे दूसरे करते, अब वो नहीं करते, पीपी वाले नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। यहाँ पर ये कैन आपके? जी जी। कहाँ से लाए हैं पानी? ये मोहम्मदी से लाया हूँ भरकर। अच्छा, ये आज ही लाए? जी हाँ, हर रोज़ का काम, एक दिन का काम है नहीं। लाइन में पानी नहीं आ रहा। लाइन में पानी नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? लाइनों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे। ये तो आप उन लोगों से पूछे ना, जो ये लोग अमले इलेक्शनों में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर देते ही नहीं है पानी। वाटर बोर्ड से बात की आपने? जैसे जी हाँ, हमारे जो यहाँ के बड़े हैं वो गए हैं, वो बात कर क्या कहा? वाटर कारपोरेशन ने क्या कहा? वो आएगा पानी, आएगा पानी, पता नहीं कौन से क़यामत के उस रोज आएगा पानी। कब कहा था ये आएगा? है? कब कहा था ये आएगा? ये 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? अच्छा, तो अभी कैसी है जिंदगी आप लोगों की? कैसी गुजर रही है? देख रहे हो ना, बस ये काम पे नहीं जाए, घर का पानी भरते रहे। सिर्फ ये मतलब भर के लाते हैं या टैंकर भी आपको मंगवाना पड़ता है? टैंकर भी मंगवाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। दूसरों के घरों से भरना चाहते हैं, वो लोग भी बोलते हैं यार मजबूरी, हमारे पास भी पानी नहीं है। खुदारा ऐसे नहीं करे, हम तो हुकूमत को कहते हैं कि खुदा के वास्ते पानी दे दें। घर की सूरत हाल क्या है, मुझे थोड़ा सा बताएं पानी के बगैर। घर की सूरत हाल ये है कि एक दिन पानी पीते हैं, 2 दिन फिर पानी के पीछे घूमना पड़ जाता है। एक दिन इतना पानी दे देते हैं, गुजारा हो जाता है एक दिन के लिए, फिर 2 दिन हम लोग घूमते फिरते रहते। छोटे छोटे बच्चे, हम लोग गरीब आदमी, अल्लाह का सहारा और कोई सहारा नहीं है। हम हुकूमत से यही हमारी अपील है कि खुदारा हमें पानी चाहिए, बस हमें पानी यहाँ पहुँचा दें, आप लोगों को अल्लाह खुश रखेगा, आबाद रखेगा। ठीक है भाई, आपकी आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। आपको आपके घर में आता है पानी? पानी अगर होता तो फिर हम लोग यहाँ परेशान क्यों होते मेरे भाई? पानी की तो सबसे बड़ी आपको भी ज़रूरत है, पानी की किसको ज़रूरत नहीं है? काम धंधे नहीं है, चलो घर में पानी तो होगा, बच्चे सुकून से तो होंगे। पानी तो मेन नेमत है अल्लाह पाक की, वही बंद है तो बाकी रह क्या गया। किस तरह करते हैं ज़रूरत पूरी पानी की? दूर से भर के लाते हैं यहाँ से। अभी देखो ये बच्चे जाएंगे, यहाँ आप 10 मिनट रुको, वो देखो वो लेडीज जाएगी, वो देखो बच्चे गैलन लेके जाते हैं। क्या करें, दूर से खरीद के भी लाते हैं, दूर से फ्री का भी भर के आते हैं। कोई मोमिन है तो दे दे। कराची वाटर कारपोरेशन, सिंध हुकूमत, ठीक है, इनसे कुछ कहेंगे आप? सिंध हुकूमत वालों को हम यही कहेंगे कि खुदारा हम लोगों को पानी दे दो, और कुछ दो ना दो, नौकरियां दो ना दो, वो अल्लाह आप लोगों को नसीब करे। खाली हम लोगों को पानी पीने के लिए सहूलत साफ दे दो, वही सिंध हुकूमत का हमारे ऊपर एहसान होगा। हमारे ऊपर नहीं बल्कि पूरी कराची के ऊपर ये बहरान है। यहाँ पे नहीं, दूसरी जगहों में से भी आप लोग तो चैनल वाले हो, आप लोगों को तो मजीद मालूमात होगी। हम तो यहाँ के रिहायशी हैं, समझ गए। हम तो आपको अब बताएंगे सूरत हाल, नहीं है पानी जब भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इतने सारे कैन लेके घूम रही हैं आप? पानी की नहीं, खरीद के लेके आऊंगी पैसों से भाई। पानी नहीं आ रहा, क्या करें, परेशान हो रहे हैं कि बूंद से कितने महीने हो गए, ना कपड़े धोने के, ना नहाने के, ना कुछ करने के। बच्चे हले तो बीमार पड़े हैं, तो क्या करें, मतलब
क्या कर सकते हैं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास जो हम टैंकर डलवाएं इतने महंगे महंगे 1200 के 1100 के 1400 के, कहाँ से डलवाएगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा। वाटर बोर्ड की लाइन लगी हुई है? हाँ वो लगी हुई है। उसमें क्यों नहीं आता पानी आखिर? आप क्या समझते, उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं पहुंच रहा अब तक पानी? ये मुझे नहीं मालूम भाई, ये सब हमारे 4-5 घर है वहाँ के, 5-6 घर है वहाँ के, किसी के भी नहीं आता होगा तो कोई बतलाता नहीं है हमारे को। हमारे यहाँ तो कितने महीने हो गए, हमारे यहाँ एक बूंद पानी हमने देखी नहीं है, बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये रोज का काम है या आज ही जा रहे हैं? इसका काम है सर, इस इलाके में पानी नहीं आता। पानी नहीं आता इस इलाके में, तो ये जो पानी कहाँ से भर के लाएंगे आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? अभी हुसैनाबाद जाऊंगा मैं, वहाँ से लेके आऊँगा पीने के लिए। वहाँ कोई आरओ प्लांट है क्या है? नहीं, ऐसे ही फ्री का लगा हुआ है वहाँ पे। फ्री का लगा हुआ है जी? सभी पीने वाला पानी होता है? जी, पीने वाला नहीं है, इस्तेमाल के लिए। इस्तेमाल के लिए। और पीने वाला कहाँ से आता है? पीने वाला खरीद के लाता है। पीने वाला खरीद के लाते हैं, और बाकी इसमें गुजारा हो जाएगा पूरे घर का? नहीं ना, अभी 4-5 चक्कर लेके आऊँगा, जब गुजारा होगा थोड़ा सा, वो भी आज का, उसके बाद फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह। टैंकर वैंकर भी डलवाते हैं? हाँ बिल्कुल, टैंकर भी डलवाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी लाइनें हैं वाटर बोर्ड? लाइनें हैं। इनमें आप क्या समझ, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं पानी आता यहाँ तक आप तक? इन्होंने 3 दिन से तो बिल्कुल ही बंद करा हुआ है, 9-10 से लेके 8 तारीख से ही बंद है, तकरीबन 8 मुहर्रम से, उसके बाद से पानी नहीं आया। तो अभी आता क्यों नहीं है इसमें, ये बताएं ना। ये वजह मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता है, पीछे से कोई मामला है, टैंकर माफियों को भेज रहे हैं लोग पानी, हम लोगों को मिल नहीं रहा, ये वजह है सारी। टैंकर माफियों को बेचते हैं? बिल्कुल, टैंकर माफियों को बेचते हैं। अब जो 1000 रुपये की टंकी थी उसके रेट हो गए 1500 रुपये, 1000 लीटर की टंकी है वो, उसके रेट 1500 रुपये ले रहे हैं अभी। तो जब ये आप खरीदते हैं तो फिर आपके अखराजात में मुश्किल नहीं होती पूरा करने में? मुश्किल होती है, काम पे नहीं आ रहे इस चक्कर में, पानी के चक्कर में भाई काम छोड़ा हुआ हमने। काम कितना टाइम लगता है लगाते हो रोजाना, अगर हिसाब लगाएं कितने घंटे लगते होंगे पानी में रोजाना? कम से कम भी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं हमें पानी भरने में। अब काम पे बंदा कहाँ से जाएगा, रात को पानी भर लें तो सुबह फिर उठ नहीं सकते सोगे। इतने सारे कैन लेके आप खड़ी हुई हैं, इतने सारे कैसे, कहाँ से लाएंगी भर के? जाऊंगी कहीं ना कहीं मिल जाए, अल्लाह करे पीने के लिए एक बूंद नहीं है। कबाड़ी वाला है, क्या कमा कर हमें पानी और लेकर देंगे। कबाड़ी वाला कौन है? हमारा घर वाला ठेला चल रहा था, हमारा गुजारा नहीं होता हम लोग का। अभी ढक्के खा के कहीं से एक बोतल ढके पानी से मांगूंगी तब पीने के लिए मिलेगा। हुकूमत कुछ करे, हम तो अभी प्यास से मर जाएंगे। हुकूमत से बोलो कि हमारे को कुछ पानी की मदद करे। अभी लेकर जा रही आपके सामने, कहीं जाके एक बोतल मांगूंगी तब पानी हम लोग को मिलेगा। ये रोजाना ऐसी करती हैं आप? हाँ ऐसे ही हम लोग का काम है, पर कोई अल्लाह का है मोमिन तो दे देता है, कोई नहीं देता, भगा देता, बोले हम लोग पानी नहीं है। मैंने सूरत हाल देखी इस इलाके की, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ठीक है, बहुत से लोगों से बात की है, खवातीन से ही बात की मैंने, और जिस तरह से वो पानी के लिए मारे मारे फिरते हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल ये इसकी क्यों नहीं आता, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में, ये मुझे बताएंगे आप? भाईजान यहाँ पे सबसे बड़ी वजह है टैंकर माफिया। यहाँ पे सुजुकी एक 1500 रुपये की मिलती है, और जो छोटी वाली चिंची है, चिंची के ज़रिए भी बेच रहे वो 1000 रुपये की। अब ये पानी जहाँ से भी आ रहा है ये लोग भर के ला रहे हैं, ये सारे चिंची की और सुजुकी की मतलब बेच रहे हैं उसकी वजह से। तो हमारा पानी जो बंद किया गया ना, इसी वजह से किया गया है। अब टैंकर माफिया करोड़ों रुपए लेके ज़ाहिर वहाँ पे लेते पैसे, तो यहाँ पे पानी बेचना पड़ता है उनको। तो हमारे इलाके लाइनें डली हुई है, सब तकरीबन 2-2.5 साल से लाइनें डली हुई है, लेकिन पानी की बिल्कुल ही एक कतरा भी नहीं दे रहे यहाँ पे। अब हर दूसरे, अब जो बेचारे अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सुजुकी मंगवा लेते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सारा दिन धक्के खा रहे होते पानी के लिए। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कल से मैं पानी के रोल रहा हूँ, सुजुकी वाले भी अब नहीं आ रहे, मतलब वो 1500 अब महीने का एंड चल रहा है। मैं भी एक सुजुकी 1500 की, 1500 रुपये की टैंकर नहीं सुजुकी 1500, और उसमें होता है 1300 से 1400 लीटर तक पानी, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और एक आ रही 1000 रुपये का लीटर, वो खारा पानी होता है, वो 1000 रुपये के दे रहा है, उसमें से 1000 लीटर से भी कम होता है, 900 लीटर तक पानी होता है। अब तो गैलन नहीं, लीटर की बात कर रहा हूँ, गैलन की नहीं, लीटर। गैलन तो 25 लीटर का एक गैलन होता है, मैं सिर्फ 1 लीटर की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे सारे? आप देख रहे हो हाल, बंदों का कबाड़ी का काम करते हैं सारे बेचारे गरीब आदमी, वो पानी के लिए यकीन। वाटर बोर्ड का टैंकर क्यों नहीं मंगाते आप लोग? पतली गलियाँ, बिल्कुल देखो यहाँ पे टैंकर आ सकता है बड़ा, आप देखो, आप जरा कैमरा मैन जरा गलियों पे फोकस करो, टैंकर तो नहीं आ सकता। लाइन में तो आ सकता है ना? लाइन में आ सकता है, अगर लाइन में पानी आए तो फिर तो सबकी सहूलत हो जाएगी। कोई बड़ा है आप लोगों का यहाँ पर? कौन है? मैं ही हूँ बड़ा।
आप बड़े हैं तो आपने आप इलाके के लिहाज से, खानदान के लिहाज से मैं बड़ा हूँ। वैसे तो अब यहाँ पे जो मेरा काउंसलर यहाँ का, वो तो यहाँ देखता ही नहीं है। उसको जाके मैं कहता हूँ कि यार मेरा कुछ करो मसला हल, तो कहता है यार मेरे बस में नहीं है, वाटर बोर्ड वालों के बस में है। तो वाटर बोर्ड वालों को क्यों नहीं बोलते आप लोग? नहीं यार, वाटर बोर्ड वालों को कितना बोले, सबको पता है। हमारे लड़के ये सारा दिन जाते हैं। सिंध हुकूमत को क्यों नहीं बोलते आप लोग? सिंध हुकूमत का आपके जरिए बोल रहे हैं ना। नहीं वैसे क्यों नहीं बोलते? वोट किसको दिए थे आपने? देखो वोट हमारे तकसीम हुए हुए वोट है। भले तकसीम है, आपने किसको दिया था? मैंने दिया था पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, उसको क्यों नहीं बोलते आप? लेकिन वो नहीं देते ना, वो मतलब वो उस टाइम तो बड़े मीठे मीठे होके आते हैं, और जब वोट लेने के बाद उसके बाद पता ही नहीं चला बंदे कहाँ गए। वो कहते भाई हमने तो यार आगे बात कर लिए, मतलब 10 बहाने बना देते हैं कि यार हमने वो वाटर बोर्ड वालों को कह दिया, हमने फलाह को कह दिया, वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन उसको 2 साल हो रहे, कोई मसला हल नहीं हो रहा। आपके घर में पानी आता है? जी नहीं आता। कैसे आता है आपके घर में पानी? बाहर से भर कर लाते। बाहर से सभी, वो तो सभी ला रहे हैं। तो उनका पानी भी वो भी नहीं आ रहा है हमारे घर पर, पहले आता था अब नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? मैंने ये सब के सब मैंने देखा कैन उठा के घूम रहे हैं, कोई बोतल उठा के घूम रहा है, कोई कह रहा है टैंकर मंगवाते हैं। लाइनों में पानी क्यों नहीं आता? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो हमारे काउंसिल है उन लोगों को पता होगा वजह क्या है। आपके घर में पानी आता है? जी नहीं सर, हम बहुत तकलीफ में, अजीजाबाद खास करके अजीजाबाद भांगुरे गोट वाले इतने तकलीफ में पानी के लिए कि क्या बताए, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं या पैसों से खरीद के लेके आते हैं। इधर कोई सुनने वाला ही नहीं है, जो भी आता है वो अपनी मनमौजी करके बैठे रहते हैं। ये अजीजाबाद वाले तो प्यास से मर जाएंगे कुछ दिनों में, ये या सारे बेच के चले जाएंगे, पूरा भांगुरे गोट खाली हो जाएगा। पानी की बहुत तकलीफ है हम लोगों को, और हुकूमत भी इस बारे में कुछ सोचती नहीं है कि आवाम को क्या सहूलतें देनी क्या नहीं। लाइनें हैं, पानी नहीं आता। भंगोरिया गोट हो या कराची के पूरा कराची जो है, इस तरह की बस्तियां, इस तरह के इलाके और जो बड़े इलाके हैं उनमें भी पानी की शदीद किल्लत है। और जो मकीन हैं इन इलाकों के इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ पर हमने पूरी इस भंगोरिया गोट की सूरत हाल दिखाई। यहाँ के नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों या बच्चे हों, अब वो सबका काम यही रह गया है कि वो कहीं से पानी का जो है वो इंतज़ाम करके लाएं या किससे मांगें या फिर टैंकर खरीदें। लेकिन क्योंकि जो लाइनें हैं कराची वाटर कॉरपोरेशन की, उसमें पानी नहीं आता, इसलिए ये जो है पानी इस तरह से मांगने पर और ख़रीदने पर मजबूर हैं। और इस तरह की सूरत हाल, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि कराची के कई इलाकों में यही सूरत हाल है। लोग जो है पानी के लिए मारे मारे जो है वो फिर रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि टैंकर माफिया, हाइड्रेंट्स माफिया पानी चोरी करके कराची वालों के हक पर डाका डाल रही है। जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता, कराची के शहरी इसी तरह पानी की बूंद बूंद को तरसते रहेंगे। किसी और नए प्रोग्राम में नए कौम के सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।